बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के सिलेबस के मुताबिक रीजनिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक में से 30% यानी कि 30 क्वेश्चन लाजमी आएंगे। इन 30 क्वेश्चन की हमने अच्छे से तैयारी करनी है, तो रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज उसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसके बाद आने वाले तमाम पार्ट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस सीरीज़ के बाकी आने वाले पार्ट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले कि जो रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो उसमें सिर्फ सीरीज़ के मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं होते, उसमें अल्फ़ाबेटिकली भी होते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन भी होते हैं, आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ये तमाम क्वेश्चन हमारे रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कहलाते हैं। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हर चीज़ मुश्किल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच चॉइस मेंशन द आंसर इफ़ 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 + 3 इज इक्वल 13, 3 + 3 इज इक्वल 18, देन 3 + 4 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है हमारे पास 22, B 25, C 23, D 16। दोस्तों, इफ़ 1 + 1 अगर 1 + 1 2 होता है, 2 + 3 13 होता है, 3 + 3 18 होता है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी हमारे पास आएंगे तो हम उन क्वेश्चन का स्क्वायर रूट, क्यूब, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सिर्फ इन साइन के सराउंडिंग में ये क्वेश्चन बेस करते हैं, इन्हीं से ही आंसर निकलता है। लेकिन हमने ट्रिक पहचाननी होती है कि इनमें कौन सी ट्रिक लगाई गई है जो ये सेम आंसर आ रहा है। तो हम भी यहाँ पे करके देखेंगे। 1 + 1 इज 2 कैसे होता है दोस्तों, हम इन दोनों का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इज टू 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया हमारे पास। ठीक है जी, यानी कि इसका 2 का आंसर तो ठीक आ रहा है। दूसरे का चेक करके देखते हैं, यही ट्रिक लगा के 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर दोस्तों आ गया 4 + 3 का स्क्वायर आ गया 9, 9 + 4 आ गया हमारे पास 13। यहाँ पे भी 13 है, यानी दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। अब 3 + 3 करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर किया, क्या आंसर आया, 3 3 = 9 प्लस 3 3 = 9 इज इक्वल्स टू 18। यानी कि ये ट्रिक भी हमारी ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारे पास सेम ही आएगा। तो इसको कर लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 = 9 प्लस 4 4 = 16, 16 + 9 25। ठीक है जी, ऑप्शन बी में 25 हमारे पास आंसर है, तो ये करेक्ट हो गया। इस तरह से सिंपल ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस से ही अच्छी तैयारी होती है, तो हमने प्रैक्टिस ही करनी है ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग। अब ये देखें, अल्फ़ाबेट दिए हैं इंग्लिश के, इसमें अगला क्या आएगा, ACFJ-। ऑप्शन HOUM। अब सीरीज़ में भी हमने क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। जब भी आपको कहीं भी कोई सीरीज़ दी जाए, मैथमेटिकल हो, अल्फ़ाबेटिकल हो या किसी भी किस्म की सीरीज़ हो, आपने उसमें डिफरेंस देखना है, डिफरेंस क्या आ रहा है। अब A और C के दरमियान में डिफरेंस क्या है, एक लेटर का है, B का, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। अब C और F के दरमियान में डिफरेंस किसका है, C के बाद आता है D, D के बाद आता है E और फिर F आता है। F के बाद J है, तो F के बाद क्या आता है, G, H आता है, I आता है, फिर J आता है। ठीक है जी, अब J के बाद क्या लेटर आएगा, तो हमने सीरीज़ में देखना है किस तरह से क्या सीक्वेंस चल रही है। पहले 2 लेटर्स के दरमियान में 1 लेटर का डिफरेंस था, दूसरे के दरमियान में 2 लेटर्स का डिफरेंस था, फिर तीसरे के दरमियान है F और J के दरमियान में 3 लेटर का डिफरेंस है, यानी कि इसके बाद जो लेटर आएगा उसमें 4 लेटर का डिफरेंस होगा। ठीक है जी, तो 4 लेटर का बना लेते हैं। J के बाद आता है K, K के बाद आता है L, L के बाद आता है M, M के बाद आता है N। ये हमारे हो गए 4 लेटर। अब 4 लेटर के बाद जो लेटर आएगा M, N के बाद क्या आता है, O आता है, तो ऑप्शन बी में हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नंबर ऑफ पेयर्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द फॉलोइंग। अब ये पेयर बताए दिए गए हैं, इनमें से जो एक अलग है उसका हमने चूज़ करना है। ऑप्शन ए में है स्कूल एंड स्टूडेंट, स्कूल में स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। बी में पेन एंड इंक, पेन में इंक होती है, ये भी करेक्ट है। सी में दोस्तों है गार्डन एंड कैंटीन, गार्डन में दोस्तों कैंटीन नहीं होती, गार्डन में प्लांट्स होते हैं या ग्रास होती है, लेकिन कैंटीन नहीं होती, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच गिव्स द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। इनमें से इनको देखते हुए करेक्ट आंसर हमने निकालना है। इफ़ 1 × 4 इज इक्वल्स टू 2 × 4 इज इक्वल 6,
4 मल्टीप्लाई 9 34, देन 5 मल्टीप्लाई 36 क्या होगा? ऑप्शन है 180, बी 30, सी 178 और डी 125। 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे कैसे आया? 1 मल्टीप्लाई 4 तो 4 होता है, 1 मल्टीप्लाई 4 करते हैं 4 आता है, -2 करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। 4 2 जार क्या आता है? 8 आता है। इसमें भी क्या करेंगे? -2 करके देखते हैं तो 6 आ रहा है, सही है। ठीक है जी। 9 4 जार क्या होता है? 36, इसमें भी -2 करके देखते हैं तो ये आ गया 34। यहाँ पे भी यही ट्रिक चलेगी। तो 36 मल्टीप्लाई 5 करके देख लेते हैं। 5 6 जार 30, 0 3 कैरी, 5 3 जार 15 और 1 3 80। ठीक है जी, 180 हमारा आंसर आ गया। अब हमने यहाँ क्या करना है? 180 -2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 178। तो अब हम देखेंगे क्या ऑप्शन में 178 है, तो ऑप्शन सी में 178 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से ट्रिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी बी सी बी ए बी सी डी। दोस्तों इस सीरीज़ में क्या हो रहा है कि पहला जो लेटर दिया है कॉमा से पहले, फिर उसको अपोजिट कर दिया गया है। ए बी सी, तो सी पहले आ गया, बी बाद में आ गया, फिर ए आ गया। इस तरह ए बी सी डी है तो इसको भी हम अपोजिट कर देंगे, डी सी बी ए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ 13 मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल्स टू 57 31 27, फिर 15 मल्टीप्लाई 42, 16 मल्टीप्लाई 36 हमने बताना है क्या आएगा। अब इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता कि हमने इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या क्या आंसर आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म लगानी है, शॉर्टकट लगाना है, ट्रिक लगानी है। ट्रिक कैसे लगाएंगे? जैसे क्वेश्चन में ही ट्रिक बताई जाएगी। ठीक है जी। जैसे इस क्वेश्चन में बताई गई है 13 मल्टीप्लाई 75, तो आंसर में देखें ये 75 को अपोजिट कर दिया गया 57। ठीक है जी। फिर 13 को अपोजिट कर दिया गया, उलट कर दिया गया 31, तो ये इनका आंसर आ गया। बाकी क्वेश्चन भी देखते हैं क्या ऐसे ही है। 27 मल्टीप्लाई 34 को दोस्तों उल्टा कर दिया गया 43, और 27 को मल्टीप्लाई उल्टा कर दिया गया, अपोजिट कर दिया गया 72। 15 42 को 24 और देन 15 को 51। इसी तरह ये आंसर आ जाएगा हमारा। 36 को हम अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा? 63, और 16 को उलट करेंगे तो 61। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ टूअर इज कोडेड 1 2 3 4, क्लियर इज कोडेड 5 6 7 8 4, स्पेयर इज कोडेड एज 9 0 8 4 7, हाउ वुड यू इनकोड द वर्ड स्कल्पचर। अब ये कोड बताए गए हैं। टूअर का कोड ये है, क्लियर का कोड ये है और स्पेयर का कोड ये है। स्कल्पचर का कोड क्या होगा? ठीक है जी। ये 5 नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि 4 लेटर्स का 4 ही जो है वो कोड होगा। 5 लेटर्स का 5 कोड होंगे और बाकी 5 लेटर्स के 5 कोड। अब यहाँ पे हमने क्या बताना है? स्कल्पचर का कोड बताना है। तो हमने इसका कोड कहाँ से ढूंढना है? टूअर में देखें दोस्तों, टी का कोड क्या होगा? 1 होगा। ओ का कोड क्या होगा? 2 होगा। यू का कोड क्या होगा? 3 होगा। आर का कोड क्या होगा? 4 होगा। इस तरह से क्लियर और स्पेयर का कोड भी है। अब हमने स्कल्पचर का ढूंढना है तो कैसे ढूंढें? तो सबसे पहले स्कल्पचर में लेटर है एस, तो एस का हमने ढूंढना है कोड। तो कोड इसका एस, स्पेयर में एस है तो एस का एस क्योंकि पहला लेटर है तो कोड में भी जो पहला लेटर होगा वो एस का होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया एस की जगह 9। अब सी का हमने ढूंढना है तो क्लियर में सी है। सी क्या है? पहला लेटर है, तो कोड में भी क्या होगा? पहला लेटर होगा। 5 है सी का, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। अब यू का हमने ढूंढना है तो यू टूअर में है, तीसरे नंबर पे है यू, तो कोड में भी क्या होगा? तीसरे नंबर वाला होगा, 3 होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। अब हमने एल का ढूंढना है तो एल क्लियर में नंबर 2 पे है, तो नंबर 2 का कोड देखेंगे 6। 5 के बाद देखें दूसरे नंबर पर 6 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। अब हमने पी का ढूंढना है तो पी दोस्तों स्पेयर में है, एस के बाद है पी दूसरे नंबर पे, तो कोड में भी क्या करेंगे? दूसरे नंबर का देखेंगे 0 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। अब टी का देखना है तो टी टूअर में टी है, तो टी का कोड क्या है? 1 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। अब यू का हमने ढूंढना है तो यू जो है टूअर में ये तीसरे नंबर पे, तो हमने तीसरे नंबर पे ले लिया इसको, 3 है तीसरे नंबर पे, तो ठीक है जी। अब हमारे पास है आर। आर हमने कहाँ से लेना है? स्पेयर से लेना है आर। ठीक है जी। स्पेयर का आर है तो यहाँ पे क्या है? आर का 4 है, तो हमने 4 ले लिया। अब ई हमने लेना है तो ई क्लियर में हमें मिल जाएगा तो ई हमें क्लियर में मिल जाएगा तीसरे नंबर पर, तो कोड भी क्या है? तीसरे नंबर पर 7 है, तो हमने यहाँ लिख लिया 7। ये हमारा स्कल्पचर का कोड हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी। थोड़ा सा IQ लेवल का क्वेश्चन है, आपने क्रिएटिव माइंड बन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी।
क्वेश्चन नंबर 8 है डे इज टू नाइट एंड एक्सेप्ट इज टू डैश। अगर डे नाइट होती है, रात दिन जो है वो रात होता है, तो एक्सेप्ट की जगह क्या आएगा? एक्सेप्ट इज टू रिजेक्ट, एक्सेप्ट एग्री। दोस्तों डे का उलट जो है वो नाइट हो गया, तो एक्सेप्ट का उलट क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, रिजेक्ट होगा। ठीक है जी, एक्सेप्ट नहीं होगा, एग्री नहीं होगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी के बगैर, और एग्री का मतलब होता है मुतमईन। तो एग्री नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट इसका अपोजिट होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मिसिंग नंबर बताना है, डैश में कौन सा नंबर आएगा। तो सीरीज़ के मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि आपने डिफरेंस निकालना है। ठीक है जी, कैसे निकालना है, 2 के बाद है 8 के बाद है 5 के बाद है 11। अब 2 और 8 में क्या डिफरेंस है, 2 में अगर +4 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है जी, अब 8 में क्या माइनस किया तो 5 आया, 8 में -3 हुआ तो 5 आ गया, 8 - 3 5 आ गया। ठीक है जी, 5 में क्या प्लस हुआ कि 11 आया, तो 5 में अगर मैं 6 प्लस करूं तो 11 आएगा। ठीक है जी, अब 11 में क्या माइनस हुआ कि यहाँ पे 8 आया, तो 11 में -3 हुआ तो 8 आ गया। अब यहाँ पे क्या ऐड होगा, तो वो नंबर आएगा जिसको माइनस करने से फिर 11 आएगा। तो हमने सीरीज़ देखनी है कि सीरीज़ में क्या चीज़ फॉलो हो रही है। 200 +4 नहीं आएगा, यहाँ पे +6 आएगा, सॉरी 2 + 6 8 होगा। और फिर सीरीज़ क्या चल रही है, 6 + 6 -3 +6 -3, तो यहाँ पे क्या होगा, +6 होगा। 8 + 6 करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। और 14 के बाद फिर हम -3 भी तो करके देखें, तो 14 - 3 करेंगे तो 11 आता है। तो ये हमारी सीरीज़ करेक्ट हो गई। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 बॉयज़ राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट्स, इन हाउ मैनी मिनट्स कैन 1 बॉय राइट 1 पेज। 5 बॉयज़ हैं जो कि 5 पेज लिखते हैं 5 मिनट में, तो कितने मिनट में एक बॉय 1 पेज लिखेगा। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपने इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। देखते हैं कि कितने दोस्तों ने हमारे ये 10 क्वेश्चन में से कुछ सीखा है और वो करेक्ट आंसर बताते हैं। इस तरह आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस सीरीज़ के बाकी पार्ट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और हमें सीखने के लिए कुछ नई चीज़ें मिलती रहें।